आज मैं आपको सैम्पल प्रॉब्लम 2 जो है ये एक्सप्लेन करके बताऊंगी। और ये जो सैम्पल प्रॉब्लम 2 है ये मैंने क्लास 9 की फिजिक्स की लखमीर सिंह मंजीत कौर की बुक से लिया हुआ है। चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन, पेज नंबर है 120। तो 120 पे आपको सैम्पल प्रॉब्लम 2 जो है विद सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो आज मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 50 ग्राम हैज़ ए वॉल्यूम ऑफ 20 सेंटीमीटर क्यूब, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर बी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, स्टेट वेदर द ऑब्जेक्ट विल फ्लोट और सिंक इन वाटर। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, और उस ऑब्जेक्ट का मास जो दिया हुआ है 50 ग्राम दिया हुआ है, और उस ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम जो है 20 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, इस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी निकालना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए वाटर की जो डेंसिटी है यहाँ पर गिवन दी हुई है, यहाँ पर दिया हुआ। तो अब हमें ये बताना है कि जो ऑब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर वो क्या करेगा, इस पानी में फ्लोट करेगा या सिंक करेगा। फ्लोट का मतलब होता है तैरना, और सिंक का मतलब है कि डूब जाना, यानी कि ये पानी में तैरेगा कि ये डूब जाएगा, हमें यहाँ पर ये भी बताना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को पहले यहाँ पर समझ ये लिख लेते हैं क्या क्या चीज़ गिवन दिया हुआ है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का मास कितना दिया हुआ है 50 ग्राम। तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑब्जेक्ट इसको मैं एम से डिनोट कर रही हूँ, वो दिया हुआ है यहाँ पर देखिए 50 ग्राम। कितना दिया हुआ है 50 ग्राम। और इस ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम है वो कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट वो दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये दिया हुआ है। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। हमें यहाँ पर डेंसिटी, इसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पर ये फाइंड करना है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि डेंसिटी जो निकलता है ना, वो उसके एक एसआई यूनिट में निकलता है और एक सीजीएस यूनिट में निकलता है। तो जो एसआई यूनिट में रहता है ना, उस केस में जो डेंसिटी की यूनिट रहती है एसआई यूनिट में, वो होती है केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, और एक होती है सीजीएस यूनिट, जिसकी की यूनिट सीजीएस में जो डेंसिटी की यूनिट होती है वो होती है यहाँ पर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर डेंसिटी आपका केजी पर मीटर क्यूब में भी आता है यूनिट, और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में भी आता है। ठीक है, इन दोनों में डेंसिटी की यूनिट आती है, चाहे इसमें है चाहे इसमें आए, दोनों सही रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मास जो है ग्राम में दिया हुआ है और जो वॉल्यूम दिया हुआ सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है। ठीक है ना, तो ग्राम और सेंटीमीटर क्यूब यानी कि ये भी डेंसिटी की यूनिट होगी। ठीक है ना, यहाँ पर आपको कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो डेंसिटी की यूनिट केजी पर मीटर क्यूब भी होती है और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी होती है। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर, हमें यहाँ पर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी निकालना है। तो यहाँ पर देखिए वॉल्यूम, देखिए वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, पहले इसको समझ लीजिए। वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है ना, वो उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम 20 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। जैसे कि आपने एरिया पढ़ा है आपने, जैसे सर्कल, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जो कि सर्कल के शेप में है। ठीक है ना, सर्कल के शेप में है तो उसका एरिया दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आप इजीली समझ जाएंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर वॉल्यूम बता रहा है 20 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर जो होगा ना वो 3 डायमेंशनल शेप में होगा। तो यहाँ पर 3 डायमेंशनल में आपका क्या क्या आ जाएगा, जिसका कि वॉल्यूम आप निकाल सकते हैं। आपका क्यूबॉइड हो गया, क्यूब हो गया, और आपका सिलेंड्रिकल हो गया, या कोन शेप हो गया। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है ना, उसका कोई शेप होगा ना, तो मैं यहाँ पर जो शेप बना रही हूँ ना, वो क्यूबॉइड के फॉर्म में बना रही हूँ। ये क्यूबॉइड फॉर्म हो गया। ठीक है, जैसे बॉक्स होता है ना, आपने कार्टून देखा होगा, इसमें सामान आता है। ठीक है ना, तो किस शेप में रहता है, बॉक्स के शेप में रहता है, क्यूबॉइड के फॉर्म में रहता है। ठीक है ना, 3 डायमेंशनल शेप रहता है। तो ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ऑब्जेक्ट का कुछ तो शेप होगा ना, हमने ये मान लिया। ठीक है, तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, यहाँ पर लेंथ, ब्रेथ और हाइट इसी तरीके से निकालते हैं। तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच, और L मीटर में रहता है, ये भी मीटर में रहता है, ये भी मीटर में रहता है। तो इसकी यूनिट क्या आती है, मीटर क्यूब में भी क्यूब में आती है, या सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ठीक है, इस तरीके से वॉल्यूम निकालते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया ना, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर क्यूब का क्या मतलब है कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है ना, उसका शेप क्यूबॉइड के फॉर्म में है। ठीक है ना, क्यूबॉइड के फॉर्म में है, और उसकी वॉल्यूम यहाँ पर निकाल दी गई। तो अब डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हमें निकालना है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ये होता है। ठीक है, तो मास कितना दिया हुआ, देखिए 50, तो यहाँ लिखिए 50 ग्राम, और वॉल्यूम कितना दिया हुआ 20, तो 20 सेंटीमीटर क्यूब ये दिया हुआ है। तो देखिए ये जीरो कैंसिल, 2 से 5 को डिवाइड कीजिए 2 से, तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो कितना आया डेंसिटी, यहाँ पर डेंसिटी हमारा आया यहाँ पर 2.5 है। और देखिए यूनिट लगाइए ग्राम,
और ये डिवाइड में है तो पर सेंटीमीटर क्यूब, ये CGS यूनिट है, ठीक है ना। तो ये डेंसिटी आ गई। अब यहाँ पर देखिए वाटर की डेंसिटी यहाँ पर कितनी दी हुई है, देखिए वाटर डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी दी हुई है, यहाँ पर डेंसिटी ऑफ वाटर जो दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ वाटर वो दिया है 1 ग्राम। आप ग्राम लिखिए चाहे जी लिखिए, ठीक है ना, दोनों का मतलब एक ही। तो जी यहाँ पर मैं इसको सीधे ऐसे लिख देती हूँ, जी लिख देती हूँ, सेंटीमीटर क्यूब 1 ग्राम पर सेंटीमीटर की भी वाटर की डेंसिटी है। और ये जो डेंसिटी है ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए वाटर में कोई भी चीज़ फ्लोट कब करेगी और कब सिंक करेगा, जब यहाँ पर आप देखेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट है, अगर हम पानी में डाल लें और उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी अगर वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा हो गई तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो सिंक करेगा, ठीक है ना। यहाँ पर ऐसे मैं समझा दूँ, मान लीजिए कि ये डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। अगर ये ज़्यादा हुआ डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये डी और यहाँ ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर वाटर की जो डेंसिटी है वो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी से ज़्यादा होगा, तब यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा। क्या करेगा, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो फ्लोट करेगा ऑब्जेक्ट। और अगर वाटर की डेंसिटी जो है ऑब्जेक्ट की डेंसिटी से कम हुआ, ठीक है ना, या ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी है वो वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा है, ठीक है ना, तो इस केस में क्या करेगा, सिंक करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आया हमारा, कितना आया है 2.5। ये डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है तो मैं इसको यहाँ पर समझा दूँ डी, और यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट लिख दे रही हूँ, ठीक है, ये डी ऑब्जेक्ट हो गया। और यहाँ पर ये डेंसिटी ऑफ वाटर है, इसको मैं यहाँ पर डिनोट कर दे रही हूँ डी और डब्ल्यू, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए ये ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी है वो और वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा है, ये केस हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए आप 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर से ज़्यादा है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या करेगा, सिंक करेगा, डूब जाएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया।